गवाही हो चुकी है। 2023 में अचानक प्रोसिक्यूशन ने एक आवेदन दिया। सेक्शन 311 सीआरपीसी बच्ची को गवाह बनाने के लिए, यानी कि जो 2017 में घटना के समय 4 साल 9 महीने की बेटी थी, उसको 2023 में अचानक एक एप्लीकेशन दी जाती है सेक्शन 311 सीआरपीसी के कि बच्चे को गवाह बनाने के लिए ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया। क्यों मना किया? एफआईआर में बच्चे की मौजूदगी का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर में बच्चे की मौजूदगी का कोई जिक्र ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन में किसी बयान में नहीं लिखा। 6 साल की देरी, बच्ची बहुत छोटी थी। यानी कि पहला उन्होंने दिया कि एफआईआर में बच्चे की मौजूदगी का जिक्र नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में किसी बयान में नहीं लिखा, 6 साल की देरी है, बच्ची बहुत छोटी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मिसाल कायम करने वाले फैसले के बारे में, जो जुड़ा हुआ है सेक्शन 311 सीआरपीसी से, माइनर चाइल्ड विटनेस से, डॉरी डेथ से और सुसाइड केस से। और सबसे अहम, क्या सालों बाद बच्चे को गवाह बनाया जा सकता है? फैसला हर वकील के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए, पुलिस अधिकारी के लिए और आम नागरिकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं सच्ची और सही कानूनी जानकारी हिंदी सरल भाषा में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण या विधि का विश्लेषण, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कोई कमी हो तो आप बिल्कुल बेहिचक होकर हम लोगों को बताएं, जिससे हम उस कमी पे कार्य कर सकें। एक प्रयास है कि एक हम हिंदी सरल भाषा में कुछ एक निर्णय को लेकर आ जाएं। हमारे इस प्रयास को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप इसकी लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिले, आपके सब्सक्राइब से ऊर्जा मिलती है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज के इस केस को। इस केस में 2010 में शादी हुई, बेटी का जन्म 2013 में, सॉरी, पत्नी की मृत्यु 5 नवंबर 2017, सॉरी, पत्नी की मृत्यु 5 नवंबर 2017, सुसाइड बाय हैंगिंग। एफआईआर दर्ज 1 दिसंबर 2017। लगभग 1 महीने बाद लगाए गए आरोप 498 ए आईपीसी, धारा 306 आईपीसी, डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट की धारा अलग लगी 3/4, पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दहेज मांग का आरोप। खास बात, मृतका की नाबालिग बेटी आश्वी उस समय सिर्फ 4 साल 9 महीने की थी। यानी कि जो मृत्यु हुई, मृतका की जो नाबालिग बेटी थी आश्वी, घटना के समय, उस समय 2017 में जब सुसाइड किया गया तो 4 साल 9 महीने की बेटी थी। 2017 में, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब चार्जशीट 2018 में आती है। कुल 21 प्रोसिक्यूशन विटनेस की गवाही हो चुकी है। 2023 में अचानक प्रोसिक्यूशन ने एक आवेदन दिया। सेक्शन 311 सीआरपीसी बच्ची को गवाह बनाने के लिए, यानी कि जो 2017 में घटना के समय 4 साल 9 महीने की बेटी थी, उसको 2023 में अचानक एक एप्लीकेशन दी जाती है सेक्शन 311 सीआरपीसी के कि बच्चे को गवाह बनाने के लिए ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया। क्यों मना किया? एफआईआर में बच्चे की मौजूदगी का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर में बच्चे की मौजूदगी का कोई जिक्र ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन में किसी बयान में नहीं लिखा। 6 साल की देरी, बच्ची बहुत छोटी थी।
यानी कि पहला उन्होंने दिया कि एफआईआर में बच्चे की मौजूदगी का जिक्र नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में किसी बयान में नहीं लिखा, 6 साल की देरी है, बच्ची बहुत छोटी थी उस समय, 4 साल 9 महीने की, और ट्यूटरिंग का खतरा था कि ट्यूटर करके बच्ची को लाया, इसका खतरा था। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि हम अब इस एप्लीकेशन को आपकी अस्वीकार करते हैं, क्योंकि जिस एफआईआर की आप बात करें, एफआईआर में ही बच्ची की मौजूदगी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के में किसी बयान तक में बच्ची का जिक्र नहीं है, तो आप 6 साल की देरी में छोटी बच्ची को कैसे लेके आ सकते हैं? आपने ट्यूटर करके लेके आए, आप सिखा पढ़ा के लेके आए हैं, उसको बिल्कुल सिखा के लाए गए। अब हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? हाई कोर्ट ने कहा सेक्शन 118 एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार बच्चा गवाह हो सकता है। हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? हाई कोर्ट ने कहा सेक्शन 118 एविडेंस एक्ट के तहत बच्चा गवाह हो सकता है, बच्ची को मैटेरियल विटनेस माना जा सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा, और इसको कह के ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का तो मौका मिलेगा, तो इसलिए कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट थे उन्होंने इसको ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, चाइल्ड विटनेस की अनुमति दे दी। अब प्रश्न पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को देखा, अवलोकन किया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। क्यों पलटा? इसका कारण देखिए। कोर्ट ने कहा कोई ठोस सबूत नहीं, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट्स, किसी गवाह ने नहीं कहा कि बच्ची घटना के समय मौजूद थी। आई विटनेस मानना सिर्फ अनुमान है, अनुमान के आधार पर एप्लीकेशन आपकी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। एक कोर्ट का यह व्यू आया। दूसरा कोर्ट ने कहा चाइल्ड विटनेस की उम्र और मेमोरी, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। घटना के समय वह 4 साल की थी, अब उम्र लगभग 11 साल, 7 साल का अंतर आ गया आपकी उम्र में। 4 साल की थी जब घटना घटी, 11 साल की उम्र में आप आगे लगभग 8 साल में, 7 साल बाद आप सके जब तुम 4 साल के थे तब क्या तुमने देखा था? पॉसिबल नहीं है, सही नहीं है। आप चाइल्ड विटनेस को लेके तो आ गए, जो 4 साल के समय उसने घटना देखी, 11 साल में आप उससे पूछे क्या ऐसा हुआ, उसकी गवाही कराए, यह संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि 7 साल का अंतर, इतनी छोटी उम्र की यादें, डिस्टॉर्शन और इन्फ्लुएंस का खतरा है, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बच्चे को। एक ट्रायल कोर्ट ने ये, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। पहला कहा उन्होंने कि कोई ठोस सबूत नहीं है, आई विटनेस मानना सिर्फ अनुमान। दूसरा का चाइल्ड विटनेस की उम्र और मेमोरी, इतनी छोटी उम्र की यादें आप इतने अंतर में नहीं बता सकते हैं। दूसरा ट्यूटरिंग, यानी कि आप ट्यूटर करके लाए, सिखा पढ़ा के लाए, इसका गंभीर खतरा है। बच्ची सिर्फ 7 साल से मेटेरियल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रही है। बच्ची पिछले 7 साल से, यानी कि जब उसकी मदर की डेथ हुई, अपने ननिहाल में रह रही है। तो अगर ननिहाल के साथ रह रही है और पिता से संपर्क नहीं है, जो बच्चा 7 साल से और रह रहा हो, अपने पिता से संपर्क नहीं हो, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि पिता के खिलाफ नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा, इन सब लोगों ने उसे सिखा पढ़ा के लेके आए हो। बिल्कुल एक रीजनेबल खतरा है इस बात का कि आप सिखा पढ़ा के बच्चे को लाए हो। और जो चौथा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट रखा कि सेक्शन 311 सीआरपीसी का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सेक्शन 311 सीआरपीसी का इस्तेमाल ट्रायल को लंबा करने या एक्यूज्ड को प्रिजुडिस करने या एक्यूज्ड को नुकसान पहुंचाने या फायदा पहुंचाने के लिए नहीं हो सकता। 21 गवाह पहले ही एग्जामिन्ड हो गए हैं, यह एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने कानूनी गलती की, ट्रायल कोर्ट का आदेश सही था। और अंतिम आदेश जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया, चाइल्ड विटनेस की अनुमति रद्द कर दी गई, ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल कर दिया गया।
ट्रायल अब आगे बढ़ेगा। तो इसे जो कंक्लूजन निकला कि चाइल्ड विटनेस होना ऑटोमेटिक राइट नहीं है, डिले प्लस टेंडर एज जो है आपकी रिलेबल इशू है। 311 सीआरपीसी जस्टिस के लिए है, मिस यूज के लिए नहीं। हम लोगों का प्रयास क्या रहता है? प्रयास है शुद्ध सरल हिंदी भाषा में आपके सम्मुख निर्णयों का विश्लेषण लेके आ जाए। कोशिश करते हैं उस दिन के निर्णय का उस दिन 1-2 दिन के अंदर आपके वीडियो लेके आ जाए। इसी प्रकार हम लोग इस वीडियो को लेके आए। आप सभी निवेदन है, जब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल में है, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। और अब देखिए इस निर्णय का जो है हम लोगों को साइटेशन देखना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साइटेशन नहीं देखेंगे तो हमें हमारे काम कैसे आएगा कि किस तारीख में है। उन पर देखिए हम क्यूआर कोड भी लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसको देखते हैं कि इसका साइटेशन क्या है। साइटेशन है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप देखिए साइटेशन इसका आ रहा है इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपील एंड जुडिक्शन, क्रिमिनल अपील नंबर SLPCR नंबर 11671168 of 2025, मयंक कुमार, नटवर लाल, कनकना पटेल एंड अनदर्स अपीलेंट्स है वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर। और जो देखिए इसके जस्टिस कौन है उनको भी देख लेते हैं किनके ये बेंच का है। तो ये जस्टिस विक्रम नाथ और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जी का जजमेंट है। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जी का जजमेंट है। और 19 दिसंबर 2025 का जजमेंट है, यानी 19 दिसंबर 2025 का यह जजमेंट है। एक प्रयास और करते हैं, इसका क्यूआर कोड को भी लगा लेते हैं। क्यूआर कोड से क्या होता है कि आसानी से जजमेंट दिख जाता है। हम लोग देख लीजिए इसका जो क्यूआर कोड है 2025 का INSC 1475, 2025 INSC 1475 जिसका क्यूआर कोड आ गया है। एक वीडियो आपके सम्मुख लेके आए। हम लोग का प्रयास रहता है रोजाना जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, कई बार कोई प्रश्न आप लोग पूछ लेते हैं, उसके उत्तर में एक निर्णय के साथ, विधि के विश्लेषण के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आज मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना विदा लेता हूं। कल आपका ये दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना फिर आपके सम्मुख उपस्थित होगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को इजाजत दीजिए। कल मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।